नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल सेल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं रिमांड के ऊपर। अक्सर आपने देखा है जब पुलिस पकड़ती है तो वो रिमांड पे लेती है, न्यायालय के समक्ष जब पेश करती है तब भी वो कस्टडी रिमांड मांगती है। ये होता क्या है, इस सारे विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं रवि देव द्विवेदी जी। आइए इस विषय पे इनसे चर्चा करते हैं। रवि जी, ये बताइए, अक्सर देखा गया पुलिस जब कस्टडी लेती है तो रिमांड पे लेती है, न्यायालय के समक्ष जब पेश करती है तो रिमांड मांगती है। तो रिमांड होती क्या है? न्यायालय अगर कस्टडी दे देती है तो पुलिस रिमांड क्या होती है, और अगर अपने पास रख लेती है तो उसको जुडिशियल रिमांड बोलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, मैं पहले आपके दर्शकों को ये बता दूं कि रिमांड होती क्या चीज़ है। रिमांड जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है और या कोई व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण में गया हुआ है, तो पुलिस अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है तो वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। ऐसा सीआरपीसी में चूंकि प्रावधान दिया गया है कि आप 24 घंटे से ऊपर किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। तो पुलिस वहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है, उनके समक्ष एक प्रार्थना पत्र देगी कि साहब ये व्यक्ति हमने इसको इस फला अपराध में गिरफ्तार किया हुआ है और इससे अभी हमें कुछ और साक्ष्य संकलन करना है, या हमें और भी जानकारी लेनी है इससे, या ये इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की हमें रिमांड चाहिए। तो अब न्यायालय का कार्य ये है कि न्यायालय ये देखती है कि अपराध है किस तरह का, कि कोई गंभीर अपराध है या कोई ऐसा अपराध है कि जिसमें इसको पुलिस रिमांड देनी जरूरी है। तो जब न्यायालय पुलिस के पास वापस उसको दे देती है कि भाई आप इसको अपनी कस्टडी में रखिए और इससे पूछताछ जो भी करना है वो आप कर लीजिए। ऐसी कस्टडी को हम पुलिस कस्टडी रिमांड कहते हैं। यानी कि न्यायालय अब पुलिस को सौंप देता है उस व्यक्ति को कि इसको आप अपने पास रखिए और इससे आप साक्ष्य संकलन कर लीजिए कि इस मुकदमे से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं, अगर कहीं साक्ष्य छिपा हुआ है या कोई चीज़ ये नहीं बता रहा है तो वो चीज़ें आप इनसे पता कर लीजिए। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को भी कभी ईडी ने रिमांड पे लिया, कभी सीबीआई ने रिमांड पे लिया। वहाँ भी स्थिति यही थी कि उनका भी यही कहना था कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, साक्ष्य को बता नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए, साक्ष्य संकलन के लिए इनको रिमांड पर लेना पड़ेगा। उस स्थिति में न्यायालय ने भी रिमांड पे दिया था। तो ये होती है पुलिस कस्टडी रिमांड। अब बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी रिमांड की। बात जुडिशियल कस्टडी रिमांड की वहाँ शुरू होती है कि मान लीजिए जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति से सारे साक्ष्य संकलन कर लिए हैं। अब पुलिस को ये लगता है कि इस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसके दोबारा रिमांड लें, तो उस व्यक्ति को पुलिस न्यायालय के शरण में लाती है। न्यायालय से कहती है कि भाई हमने इनसे जितना भी साक्ष्य संकलन करना था, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना था, वो हमारी पूरी हो चुकी है। तो न्यायालय उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसको जेल भेज देती है। इस कस्टडी रिमांड को हम न्यायिक रिमांड कहते हैं, यानी कि जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। न्यायालय अपने अभिरक्षा में लेती है और उसको जेल भेज देती है। ये होती है पुलिस कस्टडी रिमांड और न्यायिक रिमांड में अंतर ये है। तो रवि जी, ये बताइए, जब न्यायालय अपना जुडिशियल रिमांड लेता है और अभियुक्त को जेल भेज देता है तो ये जुडिशियल रिमांड होती कितने दिन के लिए है? देखिए, पहले तो बता दें कि जो पुलिस कस्टडी रिमांड होती है तो वो मैक्सिमम हफ्ते भर 4 दिन, जैसा न्यायालय उचित समझे वो दे देती है पुलिस को कि भाई आप 4 दिन 10 दिन इतने दिन के लिए आप इनको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। इतने दिन में आपको जो भी साक्ष्य संकलन करना है वो कर लीजिए। जुडिशियल रिमांड वो होती है कि जुडिशियल रिमांड 2 तरह की होती है। एक तो होता है जैसे मान लीजिए कि कोई 7 वर्ष से ऊपर की धारा में अगर FIR हुई है, उसमें चार्जशीट आई है, न्यायालय के समक्ष ट्रायल चल रहा है, तो वो और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, तो मजिस्ट्रेट उस फाइल को कमिट करके सेशन भेजता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहिए, तो एक तो ये होता है कि कमिटल स्तर पर भी जुडिशियल कस्टडी ली जाती है। और दूसरा होता है कि ट्रायल में मान लीजिए किसी व्यक्ति की बेल नहीं हुई है और ट्रायल शुरू हो गया उस पत्रावली का, तो उसमें भी कोर्ट उसको अपनी कस्टडी में रखती है, तो ये भी जुडिशियल कस्टडी ही कहा जाता है। जुडिशियल कस्टडी जो होती है वो 14 दिन की होती है, यानी कि उस व्यक्ति को प्रत्येक 14 दिन पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा, अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। तो ये जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की ही होती है। रवि जी, ये बताइए, न्यायालय जब जुडिशियल रिमांड लेता है तो वो हर 14 दिन बाद न्यायालय में अपने समक्ष अभियुक्त को पेश क्यों करवाता है, क्यों बुलवाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जुडिशियल रिमांड जो है वो 14 दिन की ही होती है। अब होता यह है कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में है तो 14 दिन की डेट इसलिए लगती है कि भाई वो हर 14 दिन पे आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए कि भाई उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है, कोई वहाँ जेल के अंदर कोई उसके अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ है। अगर वो अपनी बात कुछ न्यायालय के समक्ष रखना चाहता है कि भाई उसको ये तकलीफ है, तो वो इसलिए हर 14 दिन पर उसको बुलाया जाता है कि भाई अगर कोई बात है तो वो न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकता है। तो जुडिशियल रिमांड जो है 14 दिन की इसलिए होती है।
उम्मीद करते हैं आज हमने जो वीडियो बनाया है रिमांड के ऊपर, जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, ये आपको समझ में आया होगा। ये क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, हम ईमेल पर भी रिप्लाई करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।